आप पहुंचे इसके आंसर तक? सर बस एक आखिरी लास्ट वाला कर रहा हूँ। आंसर लिखा दूं मैं इसका? फाइन जी, आप लिखा दीजिए। सर मुझे नहीं आ रहा, गलत आया। अरे यार, देखो RF कितना दे रखा है आपको। सर मैंने ये किया, मतलब पहले मैंने RF/RI कर दिया, तो वो गलत है या? ये 100 है, देखते रहो। ये है 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी की जगह आप लिखोगे TF -27 डिग्री। अगर आपने इसको इधर ले लिया है तो आपने लिखा होगा 117/100, जो के बराबर होगा 1.17 के। और जी। ये आएगा 1 प्लस, को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू TF -27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 1.17 में से इस 1 को इधर ले जाके माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू दिस इज TF -27 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारे पास 0.17, एंड दिस इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू TF -27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इससे इसको काटेंगे, जो कि ये है, ये बेसिकली 10 है से, जी, 10 से कटेगा। 0.1 आएगा। और यहाँ पर 10⁻⁻⁴ इंटू TF -27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वैसे नीचे जाएगा ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻⁴ इंटू 0.1 इक्वल टू TF -27 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारे पास 1000 इक्वल टू TF -27 डिग्री सेल्सियस। तो जो TF है हमारा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1000 + 27 डिग्री। तो आंसर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अवर TF। क्लियर है? सर वो 0.17 0.1 कैसे बन गया? जीरो पॉइंट वन मतलब सेवन 0. अपॉन जी। ये कैसे बन गया, ये पूछ रहे हो? 0.17 मतलब वन, मतलब। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1.7 से, तो आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते जब तक आप इसको जीरो नहीं लगाओगे। आप पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो 17 और 170, ये हो जाएगा 1/10, जो कि किसके बराबर है? 0.1 के बराबर है। समझे? ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप। इसमें भी डेटा है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। आपको एल दे रखा है 15 मीटर, एरिया दे रखा है
6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और आर की वैल्यू दे रखी है 5 ओम। तो उसने रेजिस्टिविटी पूछी है। अब इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। रो एल बाई ए बराबर होता है आर के। तो अगर आपको रो निकालना है तो वो हो जाएगा RA/L। वैल्यू डाल दीजिएगा आप यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन जी। लिखिएगा एक। आपको यहाँ पर R0 यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है 2.1 ओम। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है जो कि है 27.5 डिग्री सेल्सियस। फाइनल रेजिस्टेंस आपका बढ़कर हो गया 2.7 ओम। जब आप टेम्परेचर को इससे बढ़ाकर करते हो 100 ओम। अब आपसे पूछा है अल्फा, ये थर्मल कोफिशिएंट कितना होगा। तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा दो। RF बराबर होता है R0 1 + अल्फा ΔT। RF की वैल्यू 2.7। R0 इज 2.1। 1 + अल्फा। ΔT की जगह आप रखिएगा 100 - 27.5। तो ये हो जाएगा 2.7/2.1। दिस इज 1 + अल्फा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72.5। इसको सॉल्व कीजिए। 3 से काट लीजिए 9/7। तो ये आ जाएगा 9/7 -1। तो आएगा 2/7 इक्वल्स टू। तो आपका जो अल्फा है इसको इधर ले आके 1 में रख दीजिएगा 72.5। अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू जो यहाँ से सॉल्व होकर आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.0039। ठीक है। दिस इज योर अल्फा। नोट करेंगे। सर। जी बताइए। ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पूछ रहे हो क्या 9/7 -1 2/7 कैसे हो गया। मिल गया, मेरी मुझे समझ में आ गया। आपने एलसीएम लेके किया। ऑनलाइन भी मार सकता हूँ, बता दो। जी। जी। लिख लिया। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। वैसे तो तवज्जो सब पे देनी है लेकिन इसको ज्यादा दीजिएगा। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर दे रखा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। आपको आर
आर टी जो होता है हमारा, ये रेफरेंस टेम्परेचर होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.795 ओम। और इसके अलावा दो तीन चीजें दे रखी हैं आपको। आर नॉट दे रखा है, आर नॉट की वैल्यू है 5, और आपको आर 100 दे रखा है। आर 100 की वैल्यू है 5.23 ओम। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, इस पे आपको टी की वैल्यू नहीं दे रखी कि ये वैल्यू कितने टेम्परेचर पर है। ये 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है, ये 100 डिग्री पर है, ये नहीं पता कितने डिग्री पर है। तो आपको यहाँ पर ये टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर टी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका 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 और इसका यूज कीजिए। बेसिकली आप लिख सकते हैं R100, यानी नया रेजिस्टेंस, वो बराबर होगा पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में आप लिखिएगा टेम्परेचर की वैल्यू 100 पर कितनी है, माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू 100 पर रेडी होगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 पे कितनी है, वो है 5.23। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 5। ये है 1 प्लस अल्फा, और इसको लिखिएगा आप 100 - 0 डिग्री। बेसिकली हमने ये सब क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अल्फा नहीं है, अल्फा निकालने के लिए किया है। तो ये जो 5.23 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। यहाँ बचेगा अल 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 1.046। कितना आ रहा है, 1.046। 1.046। यहाँ आएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 0.46। यहाँ आ जाएगा 100 अल्फा। तो अगर यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तो अल्फा आ जाएगा 0.46 डिवाइडेड बाय 100। क्या है, पास्ता खा लीजिए, पास्ता खा लीजिए यहाँ। आप खाइए। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 0.0046। इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 4.6 × 10⁻³ अब ये लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आर टी की वैल्यू दे रखी है। आर टी मुझे नहीं पता टी कितना है, लेकिन ये पता है कि आर नॉट से स्टार्ट हुआ होगा ये, जो कि है 1 प्लस अल्फा। टेम्परेचर की वैल्यू टी पर कितनी है नहीं मालूम, माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री। तो आर टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 5.795। आर नॉट कितना है, 5। ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए 0.0046 इंटू टेम्परेचर T - 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5.795 डिवाइड बाई 5। दिस इज 1 प्लस 0.0046 इंटू T T - 0, यानी कि टी टी ही बचेगा। मोबाइल में कैलकुलेटर है आपके पास। 1.159। 1.159 159। इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0046। इसको माइनस कर दीजिए, इधर ले जाकर आएगा 1.159।
और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 0.0046 से, तो आपके पास टी एफ आ जाएगा। तो बताएंगे टी एफ कितना आ रहा है, उसको सॉल्व करके बताइए। 34.56। फिर से कीजिए। 34.56521739 यही है। 34 ही आ रहा है। जी। ये जीरो पॉइंट तो जीरो आपने जीरो डिवाइड कैसे कर दिया वो जब? क्या आ, क्या? 1 मिनट। सर आंसर तो यही आ रहा है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? नहीं। भी दिख रहा है। नो। 0.159 डिवाइड 0.0046, 34.56 ही आ रहा है। ओहो, एक और है। ऊपर डिवाइड देखिएगा, सही से किया है हमने। ये जो वैल्यू निकाली है ये वाला देखिएगा। जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा सही तो है। ठीक है, तो यही आएगा। जी। यही आएगा 4.5। लिख लीजिए आप। सर 34.5 ही है क्या आंसर? हाँ, लिख लीजिए आप, वही लिख लीजिए। ओके। सर आप जूम आउट करेंगे? क्या क्या प्लॉट करूँ? आप। जी।
सर जब आप ये 1.046 -1 किए तो फिर आप आपको वहाँ पे 0.046 लिखना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो गई मुझसे। ये जो वैल्यू आई है, ये आपका 0.046, 100 इंटू अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00046, विच इज 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये हर जगह पर एक जीरो एक्स्ट्रा लेकर आएगी, 0.00046, एक जीरो एक्स्ट्रा। दिस इज 0.00046 टी एफ। तो यहाँ पर सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 345.1 इक्वल टू टी एफ। अब पता है मुझे डाउट क्यों हो रहा था? डाउट इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने देखा, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री था तो रेजिस्टेंस कितना आया? 5 ओम। जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री था तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया? 5.23 फाइव समथिंग। पॉइंट और आपका टेम्परेचर जब बढ़कर, अगर ये 34 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी ली है? 5.7 समथिंग। तो वो इस पे नहीं आएगी, वो इसकी भी बाद आएगी, जो कि है 345.1। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से करंट प्रॉपर तरीके से पास होता रहे, रेजिस्टेंस कम लगे। तो हम ऐसे डिवाइसेस लेते हैं जो ओवर हीट ना करें या हीट ना करें। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थोड़े बहुत तो हीट करते ही हैं। आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, फैन लेंगे, फैन को टच करके देखिएगा, हीट करता है नॉर्मली। मिक्सर वगैरह होती है, जितनी चीज़ों में ज़्यादातर मोटर लगा होता है, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट जरूर शो करते हैं। तो यहाँ पर जब हीटिंग इफेक्ट शो हो रहा है तो हमें हीटिंग को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाएगी और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका जो करंट आसानी से फ्लो हो रहा था, अब वो रुकना शुरू कर देगा। और करंट रुकेगा तो उससे आपकी बिजली पर लोड पड़ता है, और लोड बढ़ेगा तो आपका बिल भी ज्यादा आएगा। आ रही है बात समझ में? जी। अब देखिए, इससे आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं रेहान, वो बिना टॉपिक पढ़ाए या बिना टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के नहीं हो पाएंगे। जी ओके। ठीक है? तो जैसे हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कल हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके। ठीक है? जो इजी इजी हैं, जो आसानी से हो जाए। ये बताइए, कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आता है आपका? कलर कोडिंग? जी। ये क्या है? कलर कोडिंग का मतलब होता है, आपके सामने एक रेजिस्टेंस में रख दूं और मैं आपसे बोलूं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा, या इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। आप बता पाएंगे? नहीं। सॉरी, मैं दिखाता हूँ। सब गलत आदमी से पूछ रहे हो। आदमी कहाँ हो तुम? अच्छा बच्चा हूँ, ओके। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, इसमें आप डायग्राम देखिए, सब कुछ छोड़िए।
जो रजिस्टर होते हैं देखने में ऐसे होता है। ये दिख रहा है आपको? सर ये जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा है? नहीं। घर में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस पड़ा हुआ है? हाँ। उसे खोल दो, ये जरूर दिखेगा आपको। अच्छा। अच्छा वायर्स का कलर ओके। वायर्स का कलर नहीं होता है यार, ऐसा ही डिवाइस होता है, बिल्कुल देखने में भी ऐसे ही होता है। ओ। दिखाऊं दिखाऊं? जी। ये नहीं देखे आपने, ये जो ये लगे हुए हैं, ये शायद नहीं। ये भी नहीं देखे? नहीं। आंखें बंद कर लेते हो क्या, कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा होता है? फिर नहीं, फिजिक्स नहीं देखनी। देखा होगा, कोई टीवी खुला हुआ देखा है कभी? नहीं देखा? अच्छी बात है, चलिए हम दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना बोरियत भरा दूसरा चैप्टर रहा है ना, उतना ही ओवर एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ है थर्ड चैप्टर। देखो, एक ना, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। बी, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो आपको जो याद रखना है, कि नाम याद रखना है ऐसे करके, BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आगे क्या होता है? आगे होता है गोल्ड, सिल्वर। इसको कैसे रिलेट करूं? वाइफ है तो गोल्ड सिल्वर पहनेंगे, ठीक है? गोल्ड, सिल्वर, ये जो मैंने कैपिटल में लिखे है ना, ऑल दीज कैपिटल लेटर हैव सम सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस है? मैं बताता हूँ। एक टेबल बनता है इस तरीके से, पहला नंबर, दूसरा नंबर, जी। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, ऐसे करते करते कितने होते हैं टोटल? 13 नंबर होता है। 6, 7, 8, 10, 11, 12, और ये 13। जो ऊपर आपने नाम लिखा था, उसकी तरह मैं आपको नाम लिखाता हूँ। बीबी रॉय में पहला ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन होता है। आवाज सही आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। जी। जी आ रही है मैं उठता। R फॉर रेड, रॉय लिखा है ना, तो उसमें रेड। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ गया? ऑरेंज तो है ही नहीं इसमें, दिखा है ऑरेंज? ये मान लेता हूँ ऑरेंज, ये रेड है। ऑरेंज नहीं ये। जी। ये रेड लिखिएगा, ये रेड है।
और रेड के जैसा ही है हमारा ये ऑरेंज। ऑरेंज ऐसे मान लो, ऐसा ऑरेंज है, थोड़ा सा लाल कलर का ऑरेंज है। वाई फॉर येलो। तो ये देखो, बी बी रॉय, आर ओ वाई, ग्रेट। ग्रेट के लिए आता है आपका ग्रीन। जी आर ई ए टी, ग्रेट। ग्रेट के लिए जोश में आ गया, ग्रीन लिखना। फिर से ब्रिटेन आता है, तो ब्रिटेन इस बार ब्लू के लिए स्टैंड करता है। ब्लू के बाद वॉयलेट। ये वॉयलेट होता है, ये होता है वॉयलेट, ये मान लेते हैं वॉयलेट है ये। वैसे ये इंडिगो होता है। फिर आता है ग्रे, नवे नंबर पर है ग्रे। फिर है व्हाइट। व्हाइट के बाद है गोल्डन। अब गोल्डन तो कलर ही नहीं है, ये कहाँ से लाऊं। मान लो ये गोल्ड है। तो वो वाला है, ये गोल्ड के बाद सिल्वर है, ये सिल्वर मान लो। और फिर है आपका एक नो कलर। नो कलर को मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, जो कि देखेगा अभी, देख ही नहीं रहा है तो वाकई में नहीं दिखा। चलिए नो कलर को इससे लिखते हैं, नो कलर। अब यहाँ पर इसका नाम और लिख दीजिएगा आप। ब्लैक के लिए आप लिखते हैं जीरो, कोडिंग जो होती है। इसके लिए वन, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री, इसके लिए फोर, इसके लिए फाइव, इसके लिए सिक्स, इसके लिए सेवन, इसके लिए एट, और वाइट के लिए नाइन। बस। यहाँ पर होता है इसके आगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में इसके लिए लिखते हैं आप 10 to the power 0, इसके लिए लिखते हैं 10 to the power 1, फिर 10 to the power 2, 10 to the power 3, 4, 10 to the power 5, दिस इज 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8। आवाज आ रही है बाहर वाली? नहीं। अभी जो वैल्यू मैंने लिखी है ना यहाँ पर, इन वैल्यूज का एक सिग्निफिकेंस है। जो आपने लास्ट तीन वैल्यू छोड़ दी हैं, उनका भी सिग्निफिकेंट है। वो एक्चुअल में टॉलरेंस होता है। ये जो गोल्ड और सिल्वर और नो कलर, अगर गोल्ड कलर है लास्ट में, तो उसका टॉलरेंस होता है 5% प्लस माइनस। इसका टॉलरेंस होता है 10% प्लस माइनस। सही, टॉलरेंस किसका होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है कोई चीज अगर आप बना रहे हो तो उससे 10% प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं। अच्छा। जी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए इस तरीके से है। सवाल कैसे आता है, 4 मिनट है हमारे पास, समझ लेंगे। सवाल इस तरीके से आता है, आपको एक रजिस्टर बना हुआ दिखाई देगा, और उस रजिस्टर के ऊपर आपके कुछ कलर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉयलेट कलर है, यहाँ वॉयलेट कलर है, उसके बाद ऑरेंज कलर है, उसके बाद में ग्रीन कलर है,
और उसके बाद में सिल्वर कलर है। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने कलर दिख रहे हैं? 4 कलर। आप इसका नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले वॉयलेट है, फिर ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, एंड देन सिल्वर। ग्रे। ये ऊपर वाला टेबल आपको बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, देखिए। पहले आप इसके लिए वैल्यू बताइए कितनी होती है, और इसके लिए वैल्यू बताइए कितनी होती है। ऊपर जाइए, वॉयलेट की वैल्यू देख कर आइए और ऑरेंज की देखिए। वॉयलेट के लिए वैल्यू है 7, ऑरेंज के लिए वैल्यू है 3। तो ये दो नंबर लिख दीजिए आप सबसे पहले। ये हो जाएगा 7 और 3। उसके बाद आता है मल्टीप्लायर। जी। मल्टीप्लायर ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर कितना होगा? अगर थर्ड नंबर पे ग्रीन है, तो ग्रीन की वैल्यू है 5, लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है उसकी? 10 टू दी पावर 5। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 10 टू दी पावर 5। और सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं आप? प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है ना ऊपर वाले रजिस्टर का, ये जो रजिस्टर आपको दे रखा है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 7 3। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 0, प्लस इसकी 10% वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो समझ में आया सवाल किस तरीके से डिकोड करेंगे? हाँ जी। इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो अभी सही है। सर वो 10 की पावर 5 कहाँ से आई थी वो वैसे? देखो, दो वैल्यूज जो लेंगे आप, शुरू के दो वैल्यूज, वो आपके नंबर लिए जाएंगे, जो भी नंबर होंगे उन नंबर को हम बोलते हैं सिर्फ नंबर। थर्ड नंबर पे जो ओके। कलर होगा उसको बोला जाएगा, थर्ड नंबर पर अगर कोई कलर है उसको बोला जाएगा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर आपको दूसरे दूसरे रो में दे रखा है, देखिए। ये जो है आपके ये नंबर्स है, ये वाले। तो शुरू के दो नंबर इससे, दो डिजिट इससे लिखिएगा। तीसरा डिजिट आप 10 की पावर में लिखिएगा, और 10 की पावर यहाँ से आएगी। फिर आप टॉलरेंस लिखते हैं, अगर कोई कलर नहीं लिखा हुआ तो 20% होगा। अगर सिल्वर कलर लिखा हुआ है 10%, गोल्ड कलर लिखा हुआ है तो 5%। ठीक है। जी। क्लियर है ना ये वाली बात? हाँ जी। ठीक है। तो अभी भी वैसे भी हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चंस कराए इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा, आधा घंटा लगेगा आपको एक बार देखने में उसको। लेकिन एक ओके। बार गो थ्रू होकर जाइएगा इससे, क्योंकि इससे सवाल आए तो आप एटलीस्ट कर पाओ। ठीक है ओके ना? सर। जी। ठीक है रेहान, आप लीव कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।